हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज आंसर नंबर 17 होगा। जो आज क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन 2022 पीसीएस मेंस में आया हुआ था। तो ये देखिए, यूपी पीसीएस मेंस में 2022 में आया था। पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, जैसे कि हम डेली की तरह करते हैं, हर हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। इससे आपका सिलेबस भी तैयार हो जाएगा। जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ये आपका करवा दिया गया है। जाकर आप यहाँ पर जितने भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं टर्म, इन सब से लगभग क्वेश्चन सभी को का हो गया है। और यहाँ पर जो आपका खंड 2 है, यहाँ पर आपका विधान परिषद हो गया है। आज हम यहाँ पर देखेंगे केंद्र और राज्य संबंध। तो केंद्र और राज्य संबंध से ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए यहाँ पर आप ये यहाँ पर यही है, केंद्र राज्य वित्त संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? 2022 में। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए, आप सब थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे हमारा, तो ये आपका जो सीरीज है ये चलता ही रहेगा, क्योंकि आप सबका सपोर्ट चाहिए। क्योंकि मेंस होते हैं, मेंस के बच्चे थोड़ा सा पढ़ने वाले कम होते हैं। तो इसमें अगर मतलब जो भी आप स्टूडेंट हैं जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, या 2024 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट दे दीजिए। आपका ये सीरीज चलता रहेगा। और कब आपका तैयार हो जाएगा सिलेबस पूरा, कब आपका क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जिस टाइप से जो करवाया जाता है पूरे यूट्यूब पे कहीं भी इस टाइप से नहीं करवाया जाता है। सिर्फ यहाँ पर मैं ही आपको इस टाइप से करवाता हूँ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। हम पार्ट वाइज चलेंगे। हर एक क्वेश्चन का अगर दिया रहता है तो उसको पार्ट वाइज कन्वर्ट करके ही लिखा जाता है। तो पहला यहाँ पार्ट क्या लिखा गया है? केंद्र राज्य वित्त आयोग वित्त संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। तो पहले भूमिका के बारे में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा? इंट्रोडक्शन में क्या होगा? कुछ फैक्ट याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ फैक्ट इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं तो वो लगता है कि हाँ, आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है। यहाँ लिखा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280। तो आप याद रखेंगे, जो आर्टिकल 280 कहता है वो क्या कहता है? फाइनेंस कमीशन के बारे में कहता है, वित्त आयोग के बारे में कहता है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को न्याय उचित वितरण के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया है। तो यहाँ पर याद रखेंगे। अब ये याद रख लेंगे। देखिए, जब आर्टिकल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, ये किस प्रकार का निकाय है? यहाँ कहा है ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यह एक स्वतंत्र निकाय है और ये 280 आर्टिकल के थ्रू इसका प्रावधान किया गया हमारे संविधान में। और वित्त आयोग जो क्या करता है? न्यायोचित मतलब न्यायपूर्वक क्या करता है? वितरण करता है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का, पैसे का लेन देन करता है। अब यहाँ पर तो इतना हो गया। यहाँ लिख दीजिए, जिसका उद्देश्य संघीय वित्तीय व्यवस्था को संतुलित। संघीय मतलब जब संघ की बात अगर आता है तो वहां पर राज्य और केंद्र दोनों होता है। कभी भी कहीं भी संघ लिखा रहे तो इसका मतलब समझिएगा केंद्र और राज्य दोनों। संघीय वित्तीय व्यवस्था को संतुलित और प्रभावी बनाना। अब यहाँ पर लिख दीजिए कि क्योंकि 16वां वित्त आयोग की भी रिपोर्ट नहीं आई है, 15वें वित्त आयोग में जो बोला गया है कि 15वें वित्त आयोग ने वित्त के वितरण के लिए 6 मानदंडों को संशोधित किया और इन्हीं आधारों पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। तो जो 15 वित्त आयोग, अब तो 16वां वित्त आयोग, लेकिन उसकी सिफारिश नहीं आई, लेकिन 15वां वित्त आयोग, ये याद रख लेंगे। तो आप जब भी क्वेश्चन लिखिए तो वो आप थोड़ा सा उस पर करंट डाल दिया करिए, ठीक है? करंट के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा, मतलब हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा करंट अगर डाल देंगे आप मतलब कोई आंसर में, तो वो थोड़ा सा अच्छा इफेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इतना बहुत ज़्यादा मैंने बड़ा कर दिया। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि जितना ये लिखा गया इतना आप लिखिए, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। मैंने इतना ज़्यादा इसलिए रख दिया है ताकि बहुत सी चीज़ों को आपको बता सकूं।
ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर इतना आपको रखना। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा वित्त आयोग की भूमिका। अब यहाँ क्या है, क्वेश्चन में क्या करा है, वित्त आयोग की भूमिका। ये देखिए भूमिका लिखा गया है ना, तो ये इंट्रोडक्शन के बाद हम भूमिका देखेंगे। देखिए हमेशा यही किया करिए, जैसे क्वेश्चन कहे वैसे ही चला करिए, अपने अकॉर्डिंग मत चला करिए कि जो हमको ज़्यादा आ रहा उसको ज़्यादा लिख दें, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपको तो बहुत कुछ आता है, लेकिन जो पूछ रहा है वही लिखना है। ठीक है, अब देखिए भूमिका क्या है, राजस्व का वितरण होता है, अनुदान की सिफारिश होती है, वित्तीय उत्तरदायित्व होता है। इस पीडीएफ को अगर जो ऐसे लिखा गया है, जिनको इस पीडीएफ को लेना होगा, जाके नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से ले सकते हैं। और जिनको आरओ और एआरओ का फ्री ऑफ कॉस्ट क्यूज करना है, मतलब हमेशा उस पर क्यूज ही चलता रहता है, उसका भी नीचे लिंक दिया गया है, वहां से जाके डाउनलोड कर, मतलब लिंक पे टेलीग्राम ज्वाइन करके हमेशा क्यूज चलता रहता है, आप वहां पर क्यूज चल कर ज्वाइन कर लीजिए। काफी बच्चों ने कहा है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पर आ रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर राजस्व वितरण, अनुदान सिफारिश और वित्तीय। अब इसी के बारे में क्या कर सकते हैं, कुछ लिख दीजिए। राजस्व वितरण क्या है, करों और अन्य वित्तीय संसाधनों का केंद्र और राज्यों के बीच उचित बंटवारा सुनिश्चित करना है। दूसरा क्या है, अनुदान सिफारिश। अनुदान सिफारिश में क्या कहते हैं, राज्यों की विशिष्ट जरूरतों के लिए अनुदान की सिफारिश करना। तो राजस्व वितरण करना वित्त आयोग का काम है, अनुदान की सिफारिश करना। अब देखिए अनुदान की सिफारिश क्या है, जैसे बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। जैसे आप बहुत से, जैसे कुछ गरीब राज्य हैं, जैसे बिहार हो गया, या आप कह सकते हैं ये उत्तर प्रदेश भी अब उतना अमीर मतलब है, इसकी मतलब जीडीपी मतलब बढ़ रही है, नंबर 1 स्टेट होने वाला है, लेकिन अभी भी क्या है, इसकी जनसंख्या के हिसाब अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें कम अभी पैसे कम वो है, लोगों के पास पैसा कम है अगर कंपेयर किया जाए हरियाणा, पंजाब या साउथ के स्टेट में, ठीक है, उनके कंपेयर में। तो जैसे कुछ राज्य हैं, यहाँ पर क्या करना है, वित्त की ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग, चाहे वहाँ पर शिक्षा या वो, तो उनकी सिफारिश करता है, अधिक अनुदान की सिफारिश करता है, उनके जरूरत के हिसाब से, ये याद रख लेंगे। अब देखिए वित्तीय उत्तरदायित्व, वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना, ये इसका काम होता है। तो वित्तीय अनुशासन को क्या करता है, ये प्रोत्साहित करता है। अब देखिए आलोचनात्मक पक्ष क्या होता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ लिखा गया आलोचना, ये वाला हमारा हो गया। वित्त आयोग की भूमिका मेन है क्या है, इसकी इसी भूमिका का आलोचनात्मक पक्ष आपको लिखना है। तो यहां पर देखते हैं आलोचनात्मक पक्ष में पहला क्या लिखना है, सीमित अधिकार। सीमित अधिकार में क्या लिखना है, सीमित अधिकार, देखिए इतना आपको हेडिंग में, सीमित अधिकार हो गया, राजनीतिक प्रभाव हो गया, राज्यों की असमानता हो गया, अनुदानों की पारदर्शिता हो गया, अस्थायी ढांचे का अभाव हो गया। अब इसी में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, लिख दीजिए। वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है। देखिए ये जो मान लीजिए इसने कोई सिफारिश दिया है, तो वो ऐसा नहीं होता केंद्र सरकार उस पर बाध्य हो, उस पर, या राज्य सरकार उसको माने ही, तो बाध्यकारी नहीं होती। जिससे क्या होता है, केंद्र सरकार की मनमानी की संभावना बढ़ जाती है। तो केंद्र सरकार उस पर बाध्य नहीं होती, तो इससे क्या होता है, केंद्र सरकार की मनमानी बढ़ जाती है। तो ये याद रखिएगा, सीमित अधिकार हो जाता है इसके। राजनीतिक प्रभाव होता है, आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं क्योंकि इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार की के द्वारा होता है। अब देखिए कि मान लीजिए केंद्र सरकार, केंद्र में सरकार कोई ऐसी पार्टी है जो राज्य में नहीं है, तो क्या हो सकता है कि वहां पर पैसे का मतलब जो पैसा है, वित्त है, वो कम दिया जाए, जहां पर उस केंद्र की सरकार की पार्टी वहां जिस राज्य में नहीं है, मान लीजिए तमिलनाडु में भाजपा नहीं है, ठीक है, तो वहां पर पैसा हो सकता है कम देता, ऐसा हो सकता है। या किसी अन्य राज्य में, केरला में, या आप कह सकते हैं झारखंड में, तो ऐसे मतलब ऐसे भाजपा ही नहीं, कोई अदर पार्टी, कोई भी पार्टी हो सकती है, तो वो क्या कर सकती है, जहां उसकी सरकार नहीं है उसमें थोड़ा सा कम पैसा दे सकती है, तो ऐसे ही हो सकती है। तो राजनीतिक प्रभाव हो सकता है, तो ये याद रख लेंगे। राज्यों की असमानता, संशोधनों का वितरण कई बार विकसित और पिछड़े राज्यों की असमानता को बढ़ा देता है। तो जैसे कुछ पिछड़े राज्य हैं, जैसे बिहार मान लीजिए पिछड़ा राज्य है, तो वहां पर क्या होता है, और कोई बहुत डेवलप राज्य है, तो मान लीजिए आपका कर्नाटक है, कर्नाटक एक डेवलप राज्य है, और क्या है यहाँ पर
या ये बिहार पिछड़ा राज्य है, लेकिन पैसा किसको अगर वित्त आयोग सबको समान पैसा दे रहा है, सबको समान रूप से पैसा दे रहा है, तो क्या होता है, बिहार में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, कर्नाटक में उतना कम ज़रूरत है पैसे की। तो ये याद रखिएगा, राज्यों में असमानता है, इससे भी क्या होता है, ये आलोचनात्मक पक्ष हो सकता है। ठीक है, तो कैसे, मतलब वहाँ पर 150, मान लीजिए 150 रुपये का काम है बिहार में, और कर्नाटक में 70 रुपये का काम है, तो ये असमानता तो हुई। तो ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए, अनुदानों की पारदर्शिता, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों की पारदर्शिता में कमी देखी गई है। पारदर्शिता में भी कमी पाई गई है कि जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है वो पारदर्शी नहीं हो पाता, कभी कभी देखा जाता है। अस्थायी ढांचे का अभाव होता है। वित्त आयोग एक निश्चित कार्यकाल होता है, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं में निरंतरता नहीं रहती। तो इसका जो कार्यकाल होता है, एक निश्चित तरीके से होता है। जो दीर्घकालिक वित्तीय योजना है, उसमें निरंतरता नहीं होती। जो जैसे निरंतर चलने वाली योजना, वो कभी कभी क्या होती है, डिले हो जाती है, या योजना में पैसा आना बंद हो जाता है। तो वो होता है जो क्या होता है, अस्थायी अस्थायी ढांचे का अभाव होता है, क्योंकि वित्त आयोग एक सीमित इसका कार्यकाल होता है। तो ये इतना, मतलब आपको अगर आलोचनात्मक पक्ष याद रखना है, तो ये आपको ऐसे तरीके से लिख देना। मगर अगर आपको हेडिंग याद रहेगी, तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कुछ निष्कर्ष लिख दीजिए। वित्त आयोग केंद्र राज्य वित्त संबंधों का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है, केंद्र राज्य वित्त संबंधों की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सिफारिशों को अधिक बाध्यकारी क्या होना बनाना, और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना होगा। जो यहाँ पर जो लिखा गया राजनीतिक प्रभाव हुआ, और ये सीमित अधिकार बाध्यकारी, इसी को क्या करना होगा, कम करना होगा। निष्कर्ष में यही लिख देना, थोड़ा पॉजिटिव चीजें लिख देना है। और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना आवश्यक है। तो जो राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता है, उसको बढ़ावा दीजिए। इससे संघीय व्यवस्था अधिक संतुलित और समावेशी बन सकेगी। तो ये याद रख लीजिए, जो संघीय व्यवस्था है, ये अधिक संतुलित और समावेशी बन सकेगी। तो ये याद रख लेंगे। बस इतना ही आपको क्या करना है, इसी टाइप के आपको आंसर वहां पर फ्रेम कर देना है। ठीक है, तो अगर आपको ये देखिए, इस पूरी पीडीएफ को लेना होगा, तो नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम से, वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा। बस ये सब देखिए, आप हमेशा रटने की कोशिश मत करिए, ये सब हमेशा याद रखने की कोशिश करिए, और एक बार खुद से लिखने की कोशिश करिए। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा जो पेपर 5 और पेपर 6 है, ये पूरी तरह से याद करवा दूंगा। आपको जब पेपर वहां पर बैठेंगे एग्जाम हॉल में, आपको लगेगा कि जो पेपर हमने ये पढ़ा है हमसे, आप यहाँ संतोषी आईएएस चैनल से, वो पेपर हमारा सबसे ज्यादा तैयार है। आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। सिर्फ 15 दिन और रुकिए, आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।